यस, आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.3। कौन सा एक्सरसाइज है? 11.3। चलिए देख लेते हैं पहला सवाल कौन सा है। ये है आपका पहला सवाल। पहला सवाल है फाइंड द वॉल्यूम। फाइंड द वॉल्यूम, निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। ओके, किस चीज का भाई? ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। एक कोन है, राइट सर्कुलर कोन है, वैसे भी पढ़े ही यही है तो रहेगा क्या? तो वो राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर। तो चलिए पहला सवाल सोल्व करते हैं। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें गिवन डेटा है। इसमें गिवन क्या है? रेडियस गिवन है। यहां पे आप देख सकते हैं रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है? हाइट गिवन है। हाइट कितना है? 7 सेंटीमीटर। और कुछ कह रहा है वॉल्यूम। तो फॉर्मूला तो पता ही हम लोगों को, वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो डालो वैल्यू सब। 1/3 पाई की जगह पे ले लो 22/7, आर के जगह पे कितना आ जाएगा? 6, और एच के जगह पे कितना आ जाएगा? 7। अब इसको गजरा कर लेते हैं सोल्व। आ जाइए कैलकुलेटर महाराज जी, आपका समय आ गया है। तो ये है, ऊपर ऊपर कर लेते हैं पहले। 22 इंटू 36 इंटू 7, 22 इंटू 36 इंटू 7। अच्छा 7 से 7 तो कट ही जाएगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कर दिए तो कर दिए। डिवाइडेड बाई, ये ऊपर पूरा हो गया है 22 इंटू 36 इंटू 7, ऊपर कर लिए हैं। और नीचे आ रहा है 3 इंटू 7 मतलब 21, तो डिवाइडेड बाई 21, ये आ रहा है 264। कैलकुलेशन तो आप लोगों को आता ही होगा, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये तो 5 क्लास के बच्चे भी कैलकुलेशन कर ले रहे हैं आजकल। 264 सेंटीमीटर क्यूब में आएगा आंसर, याद रखना। वॉल्यूम है वॉल्यूम, एरिया नहीं है। एरिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता, ये वॉल्यूम है। और वैसे भी सोचो ना जी, आर स्क्वायर है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर डालोगे तो 6 सेंटीमीटर डालोगे तो उसका स्क्वायर, तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर तो यही आ गया। अब ये 7 सेंटीमीटर डालोगे, एक और सेंटीमीटर आ जाएगा, तो ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल मिला के सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर। चलिए इसमें एक और है जिसमें रेडियस अलग दिया हुआ है। इसका रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। दूसरा सवाल है, इसमें रेडियस दिया हुआ है, ये सब चेंज हो जाएगा डेटा। सेकेंड क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो डालो फिर से अगेन, वॉल्यूम ही तो पूछ रहा है। 1/3 पाई मतलब 22/7, आर मतलब 3.5। अच्छा 3.5 को हम 7/2 लिख सकते हैं ना? हाँ 7/2 कर लेते हैं, ज्यादा मजा आएगा। तो 7/2 का स्क्वायर कर दिए आर की जगह पे, और एच की जगह पे तो 12 है ही। चलिए इसको जरा कैलकुलेट किया जाए। 22 इंटू 7 7 जा 49, 22 इंटू 7 7 जा 49 इंटू 12, ये वाला 12 ऊपर ऊपर हो गया है। नीचे क्या आ जाएगा? 3 इंटू 7, ये 4 बनेगा, स्क्वायर हो रहा है ना, तो 2 का स्क्वायर 4, और ये 7 3 जा 21, तो 21 इंटू 4 कितना होगा? 84। 20 चौका 80 और 1 चौका 4, तो 84। तो डिवाइडेड बाई 84 कर देते हैं। ये आ जा रहा है 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से ये हो गया आंसर। सारा कैलकुलेशन अगर सही होगा तो मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। तो ये आ गया आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कैपेसिटी, मतलब वही बात हुआ, वैल्यू वॉल्यूम। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम इन लीटर। ओह माय गॉड, कह रहा लीटर में निकालिए। अभी तक तो हम लोग लीटर में नहीं निकाल रहे थे,
अभी तक तो हम लोग सेंटीमीटर में निकाल रहे थे, सेंटीमीटर क्यूब में निकाल रहे थे, तो मीटर में कैसे निकालेंगे? तो देखिए एक रिलेशन है जो हम लोग पहले से जानते हैं, वो होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 ml। ml का मतलब मिलीलीटर, मतलब अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब अगर आप करते हैं तो ये हो जाता है 1 लीटर। तो आपको लीटर में जाना है, तो ये एक रिलेशन है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे इस सवाल को सॉल्व करने में। तो पहले हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, उसके बाद फिर ये सब हिसाब किताब बैठाया जाएगा। कैपेसिटी इन लीटर ऑफ ए कोनिकल वेसल विथ, यहां पे गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट दिया है। ध्यान देना, यहां पे हाइट नहीं दिया है, यहां पे दिया है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट समझ रहे हो? ये वाला हाइट होता है स्लैंट हाइट। यहां पे ये दे रखा है 25 सेंटीमीटर और रेडियस दिया, ये वाला दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। यहां पे ये हाइट नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम तो यही है कि इस हाइट को निकाले, क्योंकि इसके बिना तो वॉल्यूम निकलेगा ही नहीं। तो ये हाइट कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का सीन है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो h आ जाएगा। h कैसे निकाले? h स्क्वायर प्लस, देखो हाइपोटेनस कौन हो जाएगा? ये 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री के सामने ये वाला हाइपोटेनस हो जाएगा। तो h स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। 25 माइनस 7 इंटू 25 प्लस 7। अरे आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 25 का स्क्वायर लिख दो जो भी है, फिर माइनस कर देना 7 का स्क्वायर जो भी होगा उसको। नहीं तो ये भी कर सकते हैं, दोनों सेम ही आएगा रिजल्ट। तो 25 में 7 घटा दे कितना हो गया? 18। अच्छा, 25 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 32। ओके, इसको लिख सकते हैं 9 दूना 18, 9 गुने 2 गुने 32। अच्छा, 32 को लिख सकते हैं 64, तो 9 गुने 32 गुने 2 ये हो गया 64। अब रूट चढ़ाओ, रूट, ये तो h स्क्वायर इज इक्वल टू है ना, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, इसका रूट चढ़ाओगे तो 9 का आ जाएगा 3 और 64 का आ जाएगा 8, मतलब कि h कितना आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर। h कितना आ जाएगा? L दिया था 25 सेंटीमीटर और h निकाले हैं हम, तो कितना आ रहा है? 24 सेंटीमीटर। 18 7 25 और 25 7 32 और इसमें से 2 निकाल दिए, 9 दूना 18, 32 दूना 64, 64 का रूट होता है 8 और 9 का रूट होता है 3, तो 3 इंटू 8 24 आ गया ये। चलो h निकल गया। अब निकालेंगे वॉल्यूम, इसमें लोचा थोड़ा सा ज्यादा है, कोई बात नहीं। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो 1/3 पाई बोले तो 22/7, आर मतलब 7 स्क्वायर इंटू h मतलब कितना? 24। कुछ कट सकता है तो काट दो, जैसे कि ये 7 स्क्वायर है तो मतलब 2 बार 7 है, ये उड़ गया, 3 से ये कट जाएगा, 3 8 24, तो बच गया ये 22 बचा है, ये 7 बचा है और ये 8 बचा है, मतलब 22 इंटू 7 8 56। अब इसको गुना कर लेते हैं, कितना आ रहा है? 22 इंटू 56, 22 इंटू 56 यार है 1232। कितना आ रहा है? 1232 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमको तो क्वेश्चन कह रहे हैं आंसर देना है लीटर में, तो लीटर में आंसर देंगे। यहां से यूज करो, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है तो 1 लीटर होता है, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर।
मतलब सेंटीमीटर क्यू को अगर लीटर में बदलना है तो 1/1000 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करो। 1232 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यू की जगह पे लिखेंगे 1/1000 लीटर। और ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 1.232 लीटर। यही आंसर, यही हो गया आंसर 1.232। अब इतना को इतना से डिवाइड करोगे तो पॉइंट यहां आ जाएगा, तभी ना पॉइंट हटाएंगे तो एक पर ये 1 2 3 को 0 आएगा, तो ऐसा वाला सीन फिर से आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया। चलो इसका दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। इसमें भी स्लैंट हाइट दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। ओके, कोई बात नहीं है, सेम टाइप का क्वेश्चन है ये भी। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, सिर्फ डेटा चेंज किया है, सिर्फ डेटा चेंज किया है। इसका जो डेटा है ये भी तो मिटाना पड़ेगा ना। यस, यहां पे दिया हुआ है हाइट, दिया हुआ है हाइट 12 सेंटीमीटर। यहां पे हाइट दिया हुआ है, ये वाला हाइट 12 सेंटीमीटर, और यहां पे स्लैंट हाइट भी दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। यहां रेडियस नहीं दिया है भाई साहब, किसी में कुछ दे रहा है, किसी में कुछ दे रहा है, ये नहीं, ये नहीं दिया हुआ, ये यहां पे एच दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया है 12, और एल, ये एल मतलब तिरछी ऊंचाई है 13, तो ये कितना हो जाएगा। फिर से हम लोग लगा लेंगे वही फॉर्मूला, क्या लगाएंगे, आर स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर, मतलब 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 13 माइनस 12 मतलब 1, और 13 प्लस 12 मतलब 25। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। वैसे हम जब देखे थे तभी समझ गए थे 5 आएगा, लेकिन आपके लिए कर दिए हैं ये। तो आर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब निकालो वॉल्यूम, निकालो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर, मतलब आर का मतलब यहां पे है 5, एच कितना है, एच ये वाला एच 12। सबको गुना कर लेते हैं, कुछ कटने छटने वाला तो लग नहीं रहा, ये कटेगा 3 से, 3 4 जा कट जाएगा ये, और तो कटने वाला है नहीं, ये 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 4, तो 25 चौका 100, और इसको हम 3.14 समझ सकते हैं, 3.14 मान लो अप्रोक्स में, वही बात है 3.14 इंटू ये कितना आ जाएगा, 25 चौका 100, 100। डेसिमल हटाओगे ऐसे तो ये उड़ जाएगा, और बचेगा लास्ट में 314 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आंसर तो लीटर में चाहिए, आंसर तो लीटर में मांग रहा है, तो क्या करेंगे, अगेन वही रिलेशन यूज करेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, लीटर में अगर लिखना होगा तो 314 इंटू 1/1000 लीटर। तो 1/1000 करोगे तो ऐसा आ जाएगा 0.314 लीटर। पॉइंट यहां आ जाएगा, तभी तो पॉइंट हटाएंगे तो एक पर 1 2 3 0 आएगा, मतलब नीचे 1000 वाला सीन बनेगा। चलिए तीसरे सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा दी हाइट ऑफ ए कॉन इज 15 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है यहां पे, गिवन, यहां पे क्या दिया है, दिया हुआ है हाइट, कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। सीधे हाइट है, स्लैंट हाइट नहीं है, सीधे हाइट है। इफ इट्स वॉल्यूम इज, वॉल्यूम भी दिया हुआ है यहां पे, निकालना क्या है भाई, वॉल्यूम दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस, ओके रेडियस निकालना है ऑफ द बेस। क्या रेडियस क्या होगा, लगाओ फॉर्मूला, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम तो दिया हुआ है ना, डालो 1570 इज इक्वल टू 1/3, पाई की जगह पे क्या डालोगे, 22/7
आर तो निकालना ही है, आर स्क्वायर रहेगा ही। एच दिया हुआ है 15। ओके, अब इन सबको कर देते हैं इधर। ये हो जाएगा 1570 गुने ये 3 और 7 इधर आ जाएगा, 7 3 21 कर देते हैं एक ही बार। और डिवाइडेड बाई ये दोनों इधर आया है तो 21 बन गया। ये सब नीचे में आ जाएगा 22 गुने 15 और इधर आर स्क्वायर। काट छाट किया जा सकता है लेकिन हम डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। काट छाट किया जा ही सकता है। यहां पे आ रहा है 1570 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 15 और जो आएगा उसको अगेन डिवाइड करना है 22 से। तो ये आ रहा है 99 मतलब 100 आ रहा है अप्रोक्स में, मान लो 100। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो आर कितना हो जाएगा भाई? आर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर था ना, मीटर था? हाँ सेंटीमीटर है। ओके, ये तो ये कितना आ गया? आर आ गया 10 सेंटीमीटर। यही आंसर, यही आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बड़ा सिंपल सवाल था ये। 4th नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर सवाल कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया भाई? गिवन, गिवन क्या है? वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम? राइट सर्कुलर ऑफ 9 सेंटीमीटर हाइट का है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हाइट दे रखा है 9 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। डायमीटर पूछ रहा है तो डायमीटर तो रेडियस से कनेक्टेड होता है। रेडियस निकाल लेंगे तो डायमीटर भी निकल जाएगा। तो पहले हम रेडियस निकालेंगे, इसके बाद डायमीटर अपने आप डबल कर लेंगे, निकल जाएगा। तो लगाओ फॉर्मूला। वॉल्यूम बराबर कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन वॉल्यूम तो दिया हुआ है इधर 48 पाई बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 9। देखो पाई से पाई हो उड़ गया और ये इधर आ जाएगा 48 इंटू ये इधर आएगा तो 3 और ये 9 इधर आएगा तो डिवाइडेड बाई 9 बराबर आर स्क्वायर। और कटेगा, काटो ना, 3 3 जा आई 3 से 16 टाइम्स। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 16। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो आर आ गया 4, देयरफॉर डायमीटर बराबर हो जाएगा 2r। 2 इंटू 4 मतलब कितना? 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है ना? हाँ सेंटीमीटर में भी। तो डायमीटर कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। यही आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। यस, क्वेश्चन नंबर 5। ए कोनिकल पिट ऑफ टॉप diameter 3.5 meter is 12 meter deep. What is the capacity in kiloliters? एक कौन टाइप का है, इस तरह का एक फिगर है। मान लो अप्रोक्स में थोड़ा बहुत वो हो गया। इस तरह का एक है, कॉनिकल पिट है ऑफ टॉप डायमीटर। टॉप का ये जो टॉप का जो डायमीटर है वो 3.5 मीटर है। मीटर में है, यहाँ पे ध्यान देना, उधर सेंटीमीटर में था, इधर मीटर में है। तो ये डायमीटर दिया हुआ है 3.5। तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई? 3.5 डिवाइडेड बाई 2 मीटर रेडियस। और इसका ये जो डीप है, ये जो गहराई है, ये जो गहराई है जिसको आप हाइट बोल सकते हो, हाइट जो दिया हुआ है 12 मीटर। यहां पे लिख लेते हैं गिवन। गिवन दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ है। अच्छा एक काम करते हैं, इस 3.5 को 7/2 कर सकते हैं क्या? 7/2 करेंगे तो बाई 2 और एक और 2 बाई में है तो 4 हो जाएगा, मतलब 7/4 लिख सकते हैं हम चाहे तो। और हाइट दिया हुआ है 12 मीटर, ये तो ठीक ही है। चलो
अब क्या है, व्हाट इज द कैपेसिटी, मतलब वॉल्यूम ही पूछ रहा है, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर की जगह पे कितना डालेंगे 7/4 स्क्वायर एच, एच मतलब 12। सोल्व करो जरा इसको, 1/3 पाई 7×7 = 49 × 4 = 16 इंटू 12, कुछ कटेगा क्या, 3 से 4 मरतबे, 4 से 4 मरतबे, और वैसे भी कर सकते थे, 16×3 = 48 है, 12×4 = 48, ये 4 बचा हुआ है। अच्छा इसको 22/7 नहीं लिख पाए, चलो लिख देते हैं 22/7, ये बचा हुआ है, और इधर बचा हुआ है 49, और इधर बचा हुआ है नीचे 4, बाकी सब कट गया, 7×7 = 7×7 = 49, तो ये 7 हो गया, और ये कटेगा 2 से, 2×2 = 4 और 2 से 11 मरतबे, तो 11×7 = 77/2, कितना आ रहा है 77/2, मतलब 2×3 = 6, 1, 2 × 16.5, 38×2 = 76, 23×2 = 60 और 2×2 = 16, 76 और ये 77 आ जाएगा, ठीक है। 38.5 वाट, 38.5 मीटर क्यूब, 38.5 मीटर क्यूब, लेकिन हम तो सेंटीमीटर से रिलेशन पढ़े हैं, देखो 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो अगर मीटर क्यूब करना है, दोनों साइड क्यूब करो, तो मीटर क्यूब बराबर हो जाएगा, ये क्यूब होगा तो 3 बार गुना होगा, तो 2 4 6 जीरो आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, मतलब इसको अगर हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो ये आएगा 38.5 इंटू 1 पर 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको ये हटाओगे अगर, तो 10 आएगा, 1 उड़ जाएगा, मतलब कि 5 जीरो बचा रहेगा, 385 ये आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, 385 पे 5 जीरो, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर क्यूब, लीटर में चाहिए, तो अब क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 जीरो खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 385, 3 जीरो खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा ना जी, 00 लीटर, 38,500 लीटर। ओ माय गॉड, ये कोई छोटा मोटा वैल्यू नहीं है, बड़ा फिगर है, बड़ा, वैसे भी डेटा जो दिया हुआ है 12 मीटर दिया हुआ है, वो तो बहुत बहुत छत की ऊंचाई से भी ज्यादा है ये, तो यही आ रहा है आंसर 38,500 लीटर। चलिए अगले सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा दी वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन का यहां पे वॉल्यूम दे रखा है इतना सेंटीमीटर क्यूब, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, एक क्यूब है, चलिए इसका पहला सवाल सोल्व करते हैं, जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका बेस का डायमीटर दिया हुआ 28, तो रेडियस कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ द कोन क्या होगा, हाइट पूछ रहा है, हाइट क्या होगा कोन का, तो इसके लिए क्या करेंगे, लगाएंगे फॉर्मूला, b बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, b की जगह पे डालेंगे 9856 इज इक्वल टू 1/3 पाई की जगह पे क्या डालेंगे 22/7, और आर 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 तो दिया हुआ है 14 का स्क्वायर, और एच तो पता ही करना है, तो एच रह गया। अब देखो इसको जरा सोल्व करो, कुछ काट छाट होने वाला है तो करो, देखो ये 14 है, 14×14 है, तो उसको 2 बार 14 लिखेंगे तो एक 7 से एक 14 कट सकता है, एक 7 बचेगा, चलो रहने दो, डायरेक्ट करते हैं इधर, 9856 इंटू ये इधर आएगा तो 21 बन गया, ये पूरा इधर आ गया, अब इधर नीचे में क्या बचेगा, नीचे में 22 इंटू ये 14 का स्क्वायर, 14 इंटू 14 बराबर h, तो अब h क्या हो जाएगा, कैलकुलेटर महाराज से पूछ लेते हैं,
ये है 9856 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 22 डिवाइडेड बाई 14 डिवाइडेड बाई अगेन 14, यार है 48। तो h इज इक्वल टू आ गया 48 मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो यही आंसर। इसको बढ़िया से काट छाट कर लेना, इतना तो आता ही होगा। नहीं आता है तो बेसिक क्लासेस है, उसको आप अटेंड कर सकते हैं। शुरू में जो क्लासेस हुआ है पहला चैप्टर वगैरह में, वो सब में काफी कैलकुलेशन पे हम फोकस किए थे। तो इस तरह से हाइट आ गया 48 सेंटीमीटर। और क्या पूछ रहा है? और पूछ रहा है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन भी बताओ। चलो हाइट तो निकल गया, हाइट की जगह पे लिख देते हैं। अब जो पता चल चुका है उसको लिखने में कोई हर्ज नहीं है। यहां पे क्या लिखेंगे? 48 सेंटीमीटर। ये दूसरा सवाल है स्लैंट हाइट निकालना है। स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट मतलब वही इस तरह का फोटो होगा, और ये निकालना है मुझे, एल निकालना है। और पता क्या क्या है? ये हाइट पता है, ये हाइट कितना है? 48। ये वाला हाइट पता है 48। चलो इसको एच समझते हैं और इसको आर समझते हैं। तो यहां पे क्या कर सकते हैं? ऐसे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। या ऐसे भी लिख सकते हैं, एल स्क्वायर इधर लिख दो, आर एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर उधर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर कितना है भाई? 14 का स्क्वायर प्लस एच कितना है? एच 48 का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अब इन दोनों स्क्वायर को ऐड करते हैं जरा। 14 इंटू 14, ये तो 196 आ जाएगा। यह आ गया 196 प्लस 48, 48 इंटू 48, यह आ गया 2304 बराबर एल स्क्वायर। यस, अब इसको जरा ऐड करो, प्लस करो। इसमें करना है प्लस कितना? 196। तो ये आ गया 2500। में गॉड, बढ़िया वैल्यू आया। 2500 बराबर एल स्क्वायर। सो एल इज इक्वल टू अंडर रूट 2500। तो 2500 का रूट क्या हो जाएगा? 5, 25 का 5 और 100 का 100, तो 5 सॉरी 100 है ना, 100 का 10 आ जाएगा ना, 10 दाई 100, तो आ जाएगा L 50। तो L कितना आ गया? 50 आ गया। L इज इक्वल टू 50। दूसरा सवाल भी हो गया। तीसरा कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोग निकाले थे ना शुरुआती एक्सरसाइज में। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर एल। तो सब कुछ तो पता ही है, एल पता ही है, आर पता ही है, तो निकालने में क्या दिक्कत है? चलो तीसरा सवाल इधर ही हटा देते हैं, तीसरा क्वेश्चन इधर ही हटा देते हैं हम लोग। सी एस ए बराबर हो जाएगा पाई आर एल। पाई मतलब 22/7, आर मतलब 14 और एल का मतलब है 50। तो 7 दूना 14, 2 कट गया, 50 दूना 100, तो ये हो गया 22 और ये 100, तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि सारा डेटा सेंटीमीटर में दिया हुआ। तो इस तरह से कर्व सरफेस एरिया ये आ जाए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक राइट ट्रायंगल है एबीसी, एक राइट ट्रायंगल है एबीसी। चलो इस तरह का हम मान लेते हैं, ये एक राइट ट्रायंगल है एबीसी जिसका साइड है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो 12, 13 और 5 कुछ ऐसी होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 12, 13 और 5 का ना एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, जिसमें उल्टा लिख दिया, जिसमें यहां पे 13 होता है और ये एक कोई एक 12 रहता है, दूसरा 5 रहता है। तो देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसलिए इसको 12 बोल दिए, इसको 5 बोल दिए, 13 है।
तो 12 13 5 का एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। ये जो 12 सेंटीमीटर का साइड है इससे रिवॉल्व कराया गया। रिवॉल्व मतलब नचाया गया, ऐसे 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 घुमाया गया है। तो जब भी इस तरह के फोटो के जब घुमाओगे एकदम स्पीड में घुमाओगे एकदम, तो ये कौन वाली फीलिंग देगा, ऐसी वाली फीलिंग देगा, है ऐसी वाली फीलिंग देगा। ये घूमता हुआ सीन बना रहे हैं। जब ये घूमता हुआ रहेगा ना तो ऐसे इसके अबाउट घुमाओगे तब, और अगर कहीं इसके अबाउट या इसके अबाउट घुमा दिए तब तो ऐसे वाली फीलिंग आएगी, तब तो ऐसे घूम रहा होगा। 12 सेंटीमीटर वाले साइड के अबाउट घुमा रहा है मतलब वो फिक्स रहेगा और बाकी चीज घूम रहा होगा, वो साइड नहीं घूमेगा, वो साइड जहां वो वही रहेगा। उसी में अगला सवाल इसी में है, इसका अगला सवाल है, उसमें कोई और साइड से घुमाया जाएगा। चलो तो इसका क्या पूछ रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सोप। जब भी इस तरह से घूम रहा होगा तो एक सॉलिड वाली फीलिंग आएगी, ऐसा मतलब कौन वाली फीलिंग आएगी। कह रहा है इसका वॉल्यूम बताइए। बड़ा आसान है ये, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, गिवन लिख लो पहले। गिवन कितना है, जब ये घूमने लगेगा तो यहाँ पे रेडियस के रोल में आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, और जिसके अबाउट घुमा रहे हैं वो हाइट के रोल में आएगा, तो हाइट कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। और ए की जरूरत है नहीं, हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो इतना से काम चल जाएगा। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर कितना है भाई, आर निकला हुआ है 5 स्क्वायर एच, एच कितना है 12। इसको सोल्व करो जरा, 1/3 22/7, ये 25 और ये 12। चलो इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। ऊपर में आ रहा है 22 इंटू 25 इंटू 12 और डिवाइडेड बाय यह है 21, तो यार है 314.2714। ये इतना लेना नहीं है, वो कैलकुलेटर था इसलिए ले लिए। इतना क्या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, यस इतना सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है आंसर। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कट के यही बच रहा है, इसका ये 100 टाइम्स। ओके सही बात है, 3 चौका 12, सही बात है, 3 चौका 12 तो 4 हो जाता। अब 25 गुने 100 तो 100, 3.14 इंटू 100, तो समझो कि ये बचेगा। मतलब अगर 3.14 इसमें ले लिए पाई के जगह पे, तो यहाँ पे 314 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता अप्रोक्स में इतना आ जाता। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द ट्रायंगल एबीसी इन द क्वेश्चन 7, कह रहा है कि 7वें नंबर सवाल में, जो पुराना का सवाल था ना 7वां नंबर, उसी में बात कर रहा है। इफ द ट्रायंगल एबीसी इन क्वेश्चन 7 एवं इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, कह रहा है कि अगर 5 सेंटीमीटर के अबाउट घुमाया जाए ऐसे, वही इसको फिक्स रखा जाए और ये साइड सबको घुमाया जाए। ये पूरा जो ट्रायंगल था इस तरह का, इसमें इसको फिक्स रखा जाए। चलो एक बार और बना लेते हैं, इस तरह का था। अब इसको फिक्स रखा जाए और बाकी को घुमाया जाए, तो ये फिक्स रहेगा तो यही सब ना घूमेगा, ऐसे 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 ऐसे, तो ये घूमेगा तो कैसी वाली फीलिंग आएगी, ऐसी वाली फीलिंग आएगी। लगेगा कि एक कोन इस तरह का कोन है, घूमते हुए समय में ऐसी वाली फीलिंग आएगी। ये कोन है जिसमें ये हाइट हो जाएगा, जिसके अबाउट घुमाते हैं वो हाइट हो जाता है। उसको ऐसे घुमा के सोचो, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे घुमा के सोचो, मतलब कुछ इस तरह का हो जाएगा ये, जिसमें ये वाला जो होगा वो ये हो जाएगा, ये रेडियस ये हो जाएगा, ये साइड मतलब 12 साइड, ये 12 था ना, ये था 13 और ये तो 5 था, तो इसमें हाइट हो जाएगा 5, क्योंकि इस तरह का जो फोटो बन रहा है उसमें हाइट तो यही माना जाएगा। ये कितना है 5, और ये रेडियस हो जाएगा, जिसके अबाउट घुमा रहे हैं वो हाइट हो जाएगा, और इसका जो इससे जुड़ा हुआ जो साइड होगा वो रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पर रेडियस 12 हो गया और ये हाइट 5 हो गया,
हाइट 5 हो गया, यहाँ रेडियस हो गया 12। अब क्या कर रहा है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन, फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। ओके, इसका वॉल्यूम निकालो पहले। तो इसमें गिवन क्या है, गिवन दिया हुआ है R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ही है ना, हाँ सेंटीमीटर ही। हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा भैया, 1/3 1/3 पाई मतलब 22/7, R मतलब 12 स्क्वायर इंटू H मतलब 5। सोल्व करो, 12 ये कटेगा, 3 से कट जाएगा, गुने 12 गुने 5 है ऊपर, और नीचे है 7 गुने 3। तो 3 चौका 12 कर सकते हो, और क्या कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। तो तुम ये कर सकते हो, 22 गुने 4 तो कितना हो गया 88, और 12 पंचे 60, अब 22 7, 88 गुने 60 बटा 60, 7 कितना आ रहा है ये भाई, 88 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 7, यार 754, यार 754.28 है, तो 0.28 हम चलो लिख देते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ रहा है वॉल्यूम। और उसका वॉल्यूम कितना था 314, और इसका कितना है 754। इसमें रेशियो भी पूछ रहा है, फाइंड also the ratio of the volume of the two solids obtained in the question 7 and 8। साथ में जो वॉल्यूम आया था वो, और अब जो आया है वो, दोनों का रेशियो पूछ रहा है, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो कैसे निकलेगा भाई रेशियो निकालना है, डिवाइड करना पड़ेगा, इन सबको साइड कर देते हैं। पहले वाले में जो था, चलो इसको करते हैं रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स का रेशियो कितना आ जाएगा, पहले आया था 314, डिवाइडेड बाई, अब कितना आया है 754। इसको जरा डिवाइड करो, 314 डिवाइडेड बाई 754, डिवाइडेड बाई 754, यार 0.416। इसको काट छांट करोगे तो कुछ बाई में आ जाएगा, इसको काट छांट करते तो कुछ अच्छा वैल्यू आता। इसको अप्रोक्स में अगर निकाला जाए तो इतना बटा 100। अब 2 से कटेगा ये 50 मरतबे, और 2 से कटेगा 2 इकाई, सॉरी 2 दूना 4, और 2 अठे 16, 208, और कटेगा ये 104 बटा 25, और कटेगा ये लगभग 4, 25 चौका 100, लगभग 4:1 के करीब में आ रहा है 400। एक सेकेंड, हाँ ऊपर आ रहा था 416 और नीचे आ रहा है 1000 ना आ रहा है, ओ माय गॉड। एक 1000 आ रहा है, वो फॉल्ट है वहां पे, ये नहीं आएगा, वही हम कह रहे हैं ऊपर छोटा वैल्यू है, तो अप्रोक्स में इतना आ रहा है। अब इसको काट छाट कर लो, जो भी आ जाए। जैसे ये और कटेगा ना, 2 से काटोगे तो ये आएगा 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, फिर आ जाएगा 1 बचेगा 11, 2 पंचे 10 और 2 सते 14, और ये कितना था 7 ना था 754, तो 2 तिहाई 6, 1 बचेगा 2 सते 14 और फिर से 2 सते 14। तो इस तरह से आ रहा है, शायद और कुछ कटेगा, तो जो भी है इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये कह रहा है ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। गेहूं का जो टाल होता है वो कुछ इस तरह का है। जब भी देखना बालू वालू जब इस तरह से गिराते रहोगे, बहुत गिरा रहे हो तो इस तरह का शेप ले लेता है, या कोई भी चीज गेहूं वगैरह अगर इस तरह से गिराया जाए कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ तो इस तरह का रूप ले लेता है वो। वही कह रहा है कि ए हिप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन whose diameter is 10.5 मीटर। ये डायमीटर इसका दिया हुआ 10.5, तो रेडियस कितना हो जाएगा, चलो लिख लो। गिवन क्या गिवन, डायमीटर कितना 10.5 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई साहब, रेडियस हो जाएगा 10.5/2, 10.5/2। इसको डिवाइड करोगे तो जाएगा 2 पंचे 10 पॉइंट, 2 दूना 4, 1 2 पंचे 10, 5.25। ये सेंटीमीटर में है, सॉरी मीटर में है, हाँ मीटर में है, इतना है ये मीटर। एंड हाइट इज 3 मीटर, हाइट भी दिया हुआ है, हाइट कितना है 3 मीटर। रेडियस निकाल लिया हमने, हाइट भी निकाल लिया। फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई कितना 22/7, आर कितना है 5.25, एच कितना है 3। इसको कर लो कैलकुलेट, इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो ऊपर ऊपर आ रहा है 22 इंटू 5.25 इंटू अगेन 5.25 इंटू 3, ये वाला 3 डिवाइडेड बाई 21, तो 86 पॉइंट ये आ रहा है। सारा चीज मीटर में दिया हुआ है, हाइट भी मीटर में है और डायमीटर मीटर में था तो रेडियस भी मीटर में ही हो गया, मतलब सारा हिसाब किताब मीटर क्यूब में आएगा। ये 86.625 मीटर क्यूब। तो ऐसा कुछ बोला नहीं है लीटर वगैरह या सेंटीमीटर में, तो हम रहने देते हैं, मीटर में ही रहने देते हैं। और कह रहा है हीप इज टू बी कवर्ड, हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। बारिश से बचाने के लिए इसको इसके ऊपर ढक्कन लगाना है, पूरा इसमें कवर कर देना, मतलब उस कवर करने में जो एरिया होगा उस कर्व सरफेस एरिया होगा, और कर्व सरफेस एरिया कितना होता है पाई आर एल। पाई आर एल, एल निकालना होगा भाई, आर तो मालूम है, एल नहीं मालूम है, एल निकालना पड़ेगा, एल निकालना पड़ेगा। एच दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3, आर दिया हुआ ये है 5.25, ये निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर मतलब हो गया 5.25 स्क्वायर और एच हो गया 3। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा कितना आ जाएगा भाई, 5.25 इंटू 5.25, ये आ रहा है 27.5625 प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, तो इसमें प्लस कर देते हैं 9, तो ये आ गया 36 पॉइंट। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 36.5625, तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 36.5625। जरा इसका अंडर रूट करके देखते हैं, स्क्वायर रूट 36.5625 स्क्वायर रूट, ये आ रहा है 6.046, मतलब 6.05 मान सकते हैं अप्रोक्सीमेट, 6.05 मीटर में ही आएगा ये भी। चलो तो एल आ गया, अब एल आ गया तो आप आराम से निकाल सकते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया।
क्योंकि कर्व सरफेस एरिया जो होगा वही तो ढकने के काम आएगा। तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सी ए से जो कि कवर करना है वो हो जाएगा पाई आर एल, पाई 22/7 आर 5.25 और एल आया है 6.05। तो इसको कर लो गुना, गुना करोगे तो आएगा कितना आएगा, 22 इंटू 5.25 इंटू 6.05 डिवाइडेड बाई 7, तो आ गया 99.8250। अप्रोक्स में देखे तो 100 मान सकते हैं, 100 मीटर क्यूब अप्रोक्स में है, ये एग्जैक्ट नहीं है। तो इतना ही सवाल था इसमें। उम्मीद है कि जितना भी समझाया है सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाएंगे, आप सर्च करेंगे SIRZEE तो मिल जाएगा। इसके अगर आप .com लगा देते हैं तब तो डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे बहुत सारे सोशल मीडिया के लिंक्स भी मिल जाएंगे। आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 8877769977। तो रहने देते हैं आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।